गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML से पहले मैंने बताया था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, जब हम किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, ठीक है, तो हम उस स्ट्रक्चर में दो चीज़ यूज करते हैं तैयार करते टाइम में, एक टैग और दूसरा एट्रीब्यूट। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML, किसी भी HTML को हमको तैयार करने के लिए दो चीज की जरूरत होता है, एक होता है टैग का और दूसरा होता है एट्रीब्यूट का। बात समझ में आ रहा है? पहला होता है टैग का, दूसरा होता है एट्रीब्यूट का। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया है, एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच आर। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो उसके जो बेसिक बिल्डिंग जो होते हैं, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं तैयार करने के लिए, हम उसमें हमको दो चीज़ का जरूरत मस्ट होता है। पहला होता है टैग का, दूसरा होता है एट्रीब्यूट का। जब हम लोग किसी टैग को लिखने चाहते हैं तो टैग को लिखने के लिए हमको एंगल ब्रैकेट की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? हम लोग को एंगल ब्रैकेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना? अब एंगल ब्रैकेट की जब जरूरत पड़ता है तो जो भी लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTML का क्लोजिंग, अभी जैसे मैं दिखाऊंगा, तो HTML का जो लिखते हैं तो एक क्या हुआ, यहाँ पे एक टैग हुआ। क्या हुआ? टैग हुआ। और दूसरा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। जैसे एक टैग के अंदर जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे स्टाइल वगैरह, दो चीज होता है, एक नेम होता है, एक वैल्यू होता है। क्या होता है मैं भी बताऊंगा। तो वो चीज उससे क्या करते हैं, हम किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, देखिए, ये वीडियो जो है मस्ट भी हम बोल सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं एक वेब डेवलपर, उन उसके लिए बहुत ही ईजी है, और जो कॉलेज लाइफ में है उसके लिए भी बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं मस्ट है। जितना ज़्यादा होगा शेयर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML होता क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML कहने का मतलब क्या है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए हमको कम से कम दो चीज़ का जरूरत होता है, एक होता है टैग का और दूसरा होता है एट्रीब्यूट का। ठीक है, एट्रीब्यूट का कब यूज करते हैं किसी टैग में, तो हम जब भी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो HTML का स्टार्टिंग टैग का अंदर यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोल सकते हैं कि एक टैग हुआ p टैग है, अगर इसके अंदर हम एक क्लोज कर देते हैं /p से। ठीक है ना? तो यहाँ पे एट्रीब्यूट को जब भी डिफाइन करेंगे तो हम ओपनिंग वाला टैग में यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि सेंटेक्स में मैं बताऊंगा कि एट्रीब्यूट होता क्या है। ठीक है ना? चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, कि किसी भी वेब पेज को स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हमको दो चीज की जरूरत होता है, एक होता है टैग का और दूसरा होता है एट्रीब्यूट का। और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML वो तो है, तो वो मस्ट है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो टैग होता क्या है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि टैग क्या होता है। ठीक है ना? तो अगर टैग को हम लोग देखने चले यहाँ पे, तो टैग में भी होता है एन HTML टैग सराउंड्स द कंटेंट एंड अप्लाई मीनिंग टू इट। कहने का अर्थ क्या होता है कि हम लोग जो भी टैग यूज करते हैं, तो टैग में जो भी कंटेंट देते हैं वो कंटेंट क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, और चारों तरफ वो कार्य करता है। बात समझ में है? जिसका मतलब होता है कि हम जो भी लिखना चाहते हैं टैग को, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर में। ये ओपनिंग हुआ और ये क्या हुआ, क्लोजिंग। अच्छा, एक बात ये नहीं समझ में आया कि जैसे ये ओपनिंग, एक ग्रेटर देन लेस देन, ये दोनों ग्रेटर और लेस का सिंबल दोनों का यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, HTML को ओपनिंग टैग बोलते हैं। ठीक है ना? और HTML क्लोजिंग टैग क्लोज करने के लिए हम लोग स्लैश सिंबल का यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। बात समझ में आ गया? तो HTML टैग होता क्या है, यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा मे बी, कि एक HTML टैग जो होता है क्या होता है, एक HTML टैग जिसके सहारे हम चारों तरफ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जिसका मतलब क्या होता है, कंटेंट के ऊपर क्या होता है, असर दिखता है। ठीक है ना? अच्छा, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट का असर कहाँ पे दिखता है, उसको देखते कैसे हैं, तो ब्राउजर के सहारे देखते हैं हम लोग, वो भी बात करेंगे। ठीक है ना? जिसका मतलब क्या होता है, इट इज रिटन बिटवीन ग्रेटर लेस, ये दो ब्रैकेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टैग को डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ गया? किसी भी किसी भी HTML का बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करने के लिए हमको दो चीज का जरूरत है, एक टैग का, दूसरा एट्रीब्यूट का। तो टैग समझ में आ गया। टैग क्या होता है, एक HTML टैग ऐसा टैग है जो कि हम कंटेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी हम लिखेंगे टैग के अंदर, उस चारों तरफ क्या होगा, वही अप्लाई होगा। जैसे H1 लिखेंगे तो H1 के अंदर जो भी लिखेंगे, H1 लार्ज हेडिंग होता है, तो वो सिर्फ हेडिंग उसका क्या दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। अगर वहां पे P टैग का यूज करें तो P मतलब पैराग्राफ होता है, तो एक पैराग्राफ वहां पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? और जो भी लिखते हैं तो किसी HTML का जैसे बोल सकते हैं, टैग को हम लोग डिफाइन करने के लिए ग्रेटर और लेस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है ना? बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट। क्या है एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट होता क्या है? तो देखिए एक एट्रीब्यूट जो होता है क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट जैसे बोल सकते हैं कि किसी को बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्यूटी पार्लर में भेजते हैं। तो सिंपल सा बात है, किसी भी हमको टैग को खूबसूरत बनाना है, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको खूबसूरती को बढ़ाने के एक्स्ट्रा मतलब इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। बात समझ में आया? तो इन एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। एक जो एट्रीब्यूट होता है क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है किसका, एलिमेंट का, और वो HTML को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड इट इज अप्लाइड विद इन द स्टार्ट टैग। हम किसी भी एट्रीब्यूट को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्टार्ट टैग में अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो मैंने बताया भी है एग्जाम्पल में, देखो पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर मैंने ए एट्रीब्यूट को अप्लाई किया है। बात समझ में आ रहा है? ये नेम हुआ और ये क्या है, वैल्यू है। सॉरी, ए एट्रीब्यूट का नेम हुआ, ये क्या है, वैल्यू है। बात समझ में आ गया? तो हम जो भी अप्लाई करते हैं कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो स्टार्टिंग टैग में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एट्रीब्यूट जो होता है HTML का जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, कंटेंट करता, सॉरी प्रोवाइड करता है। और इसका जो हम लोग इफेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, इस इफेक्ट को कहाँ पे करते हैं, तो स्टार्ट टैग के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक HTML जो होता है एट्रीब्यूट क्या करता है, दो फील्ड को कंटेंट करता है। एक HTML एट्रीब्यूट कितने चीज को कंटेंट करता है, दो चीज को कंटेंट करता है, एक नेम का और दूसरा वैल्यू का। बात समझ में आ गया? पहला नेम का, दूसरा क्या जी वैल्यू का अप्लाई करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे बात करने चले, अगर हम आगे यहाँ पे देखने चले, जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए बिगनर्स है, कोई बात नहीं है, बिगनर्स हो प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है, या फिर कॉलेज लाइफ में हो, एकदम ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, ऐसे मैं बेटर खुद से देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML का हुआ ऐसा HTML डॉक्यूमेंट जिसको हम बनाने के लिए दो चीज का यूज करते हैं, पहला एक टैग का, दूसरा एट्रीब्यूट का। तो टैग क्या होता है, एक टैग जो ऐसा एक HTML टैग वैसा टैग होता है जिसके ऊपर जिसके अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या करता है, उसका कंटेंट का असर चारों तरफ हमको दिखता है। वो कैसे दिखता है मैं अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। सेकेंड हुआ एट्रीब्यूट। क्या है एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट क्या है, एक एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि HTML हमको प्रोवाइड करता है क्या चीज के लिए, एलिमेंट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। क्या चीज हमको देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। और इसको जब भी हम लोग एट्रीब्यूट का अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग टैग में अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गया? तो एक HTML एट्रीब्यूट होता है कितने चीज को कंटेंट करता है, दो चीज को कंटेंट करता है। एक होता है नेम का और दूसरा क्या चीज का होता है, वैल्यू का। क्या चीज का, पहला नेम का, दूसरा वैल्यू का। अगर इसका सिंटेक्स की बात करने चले हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले सिंटेक्स एकदम याद होना चाहिए, जैसे फॉर्मूला मैथ में होता है ना, सेम ऐसे ही हमको क्या होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे टैग नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, जैसे एट्रीब्यूट नेम में यहाँ पे दिया स्टाइल दिए हैं, बात समझ में आ रही है। इसके बाद वैल्यू यहाँ पे दिया अल्टर वैल्यू, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कलर रेड दिए है ना, मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। द स्टाइल इज एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग। हम लोग जो इस एट्रीब्यूट को अप्लाई किए हैं कहाँ पे, एट्रीब्यूट को अप्लाई किए हैं पैराग्राफ टैग के अंदर अप्लाई किए। बात समझ में आ गया? चलिए अब बीच में हम लोग का आया था एलिमेंट। क्या आया था, एलिमेंट। तो चलिए हम लोग एलिमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि एलिमेंट होता क्या है, HTML एलिमेंट। तो अगर HTML एलिमेंट की अगर बात करने चले हम लोग तो क्या होता है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वहां पे देख लेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। देखिए HTML एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML फाइल। बोल सकते हैं कि HTML फाइल जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका एक खास जो कंपोनेंट होता है कौन होता है, HTML एलिमेंट। क्यों? क्योंकि HTML एलिमेंट को रेडी करने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत पड़ता है, एक स्टार्ट टैग, दूसरा कंटेंट, तीसरा इंड टैग। अब यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अब जैसे आप लोग देख सकते हो कि डॉक टाइप HTML है, क्या बताता है, वर्जन को बताता है। ए HTML क्या है, ए रूट ऑफ HTML एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है, क्या है, रूट ऑफ HTML एलिमेंट है ये। कौन जी, तो डॉक टाइप HTML नहीं, HTML से, HTML से ए वाला HTML क्या है, रूट ऑफ HTML एलिमेंट है। ये आपका हेड सेक्शन हुआ और ये आपका हुआ बॉडी सेक्शन। हम लोग देखिए जो भी कंटेंट को लिखना रहता है कहाँ पे लिखते हैं, जो भी हम लोग को ब्राउजर के व्हाइट पेज पे जो ब्लैंक्स पेज होता है उसको शो करवाने के लिए बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या होता है, मैं वन बाय वन करके सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि HTML एलिमेंट होता क्या है, ठीक है ना।
तो HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML फाइल का एक खास कंपोनेंट होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा चीज उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं जी, तो HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने डिफाइन किया है कि एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML फाइल। In an HTML file, everything written within tags are termed as HTML element। कहने का मतलब क्या हुआ, एक HTML एलिमेंट जो होता है खास कंपोनेंट है किसका, HTML फाइल का। HTML फाइल में जो भी लिखा जाता है, तो जितना भी सारा का सारा जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं, तो किसके अंदर देते हैं, टैग के अंदर देते हैं। कहाँ पे देते हैं, टैग के अंदर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है, देखिए बॉडी टैग के अंदर मैंने ओपनिंग दिया है और इसका क्लोजिंग दिया। तो मैंने क्या किया, एक टैग के अंदर सारा लिखा है, H2 हेडिंग यूज किया था, H2 हेडिंग का अंदर हम लोग लिखे हैं। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी HTML एलिमेंट क्या होता है, एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि एक HTML एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि HTML फाइल का एक खास कंपोनेंट होता है, ठीक है। और एक खास कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो HTML फाइल में जो भी हम लोग लिखते हैं, HTML फाइल को रेडी करते हैं, उसको तैयार करने के लिए हमको HTML एलिमेंट का जरूरत पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम जो भी चीज लिखते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं, कहाँ पे देते हैं, टैग के अंदर देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गया। जैसे मैंने देखिए HTML एलिमेंट को 3 चीज की जरूरत होती है। क्या चीज का, एक स्टार्ट टैग का, क्या चीज का, एक स्टार्ट टैग का, बात समझ में आ रहा है, दूसरा कंटेंट का, और तीसरा हुआ एंड टैग का। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। एक होता है स्टार्ट टैग का, दूसरा होता है कंटेंट का, तीसरा होता है एंड टैग का। किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलिए। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ है पी क्लास। तो क्लास क्या, एट्रीब्यूट नेम, मैंने अभी जस्ट बताया था। GFG क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू है। बात समझ में आ गया। और ये जो ई वाला पी क्या है, ओपनिंग टैग। हम जो भी एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओपनिंग टैग में, स्टार्टिंग टैग में, ठीक है। और इन टैग में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गया। एट्रीब्यूट कितने फील्ड को कंटेन करता है, 2 फील्ड को कंटेन करता है। एक होता है एट्रीब्यूट नेम और दूसरा होता है एट्रीब्यूट वैल्यू को। कोई दिक्कत है, चलिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक टेक्स्ट एडिटर का यूज यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ब्लूफिश एडिटर। नोटपैड में लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूँ आप लोग को सबलाइम टेक्स्ट के अंदर में हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले फाइल को क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया, जैसे बेसिक, ठीक है। क्या नाम देता हूँ, basic.html। इसको मैं सेव कर दूंगा डेस्कटॉप के अंदर में। कहाँ पे सेव करूंगा, डेस्कटॉप के अंदर में। HTML क्या था, एक्सटेंशन नेम था। क्या था, .html क्या एक्सटेंशन नेम या .htm भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने फाइल को क्या किया, सेव किया, डेस्कटॉप के अंदर मैंने सेव किया। मैंने वो चीज भी आपको दिखाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही एक बेनिफिट, अगर सेव करके आप यूज कीजिएगा, जैसे ही अगर HTML लिखेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ हमको बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, या बोल सकते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, बॉडी का टाइटल क्या होता है, जस्ट ब्राउजर के जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होता है, वो हमको क्या देता है, वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ इस वेब पेज को हम लोग क्या चीज टाइटल दे रहे हैं। अब टाइटल दिए क्या है, टाइटल क्या होता है, मेन होता है, रोल होता है, उस पार्ट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक अप्लाई करने वाला है H2 टैग का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। H2 टैग में क्या करेंगे, H2 को ओपनिंग दिया तो इसका भी क्या कर देंगे, क्लोजिंग भी दे देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर में मैं लिखने वाला हूँ अभी यहाँ पे, क्या निकले वाला हूँ, दिस इज अ सेकेंड हेडिंग, दिस इज अ सेकेंड हेडिंग टैग। बात समझ में आ रही है, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड हेडिंग टैग, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अभी एट्रीब्यूट अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। एट्रीब्यूट होता क्या है, जैसे मैं अभी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो स्टाइल क्या है, यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में जैसे कलर दूंगा, ठीक है। एट्रीब्यूट 2 चीज को फील्ड करता है, क्या चीज का, एक नेम का, दूसरा क्या चीज का, वैल्यू का, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे डार्क ब्लू यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए अब एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। जैसे बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जैसे ही रन कराऊंगा ब्राउजर पे, तो यहाँ देखो दिस इज द सेकंड हेडिंग टैग मिल गया, ठीक है ना। हेडिंग टैग कितने प्रकार से होते हैं, जब मैं लेके आऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको सेंटर में करने का प्रयास करता हूँ कि हाँ चलो और भी आपको अच्छा दिखाई दे। ये एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट। मैं जो अप्लाई किया हूँ, एट्रीब्यूट को जब भी अप्लाई कर सकते, कहाँ पे अप्लाई कर सकते, ध्यान समझिएगा। जब भी मैं एट्रीब्यूट को अप्लाई कर सकता हूँ, तो स्टार्टिंग टैग में। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, हमको यहाँ पे सेंटर में इसको भेजना है। कहाँ पे भेजना है जी, इसको जो इन्फॉर्मेशन लिखा है, कहाँ भेजना है हमको,
सेंटर में भेजना है तो सेंटर टैग का ओपनिंग दिया, यहाँ सेंटर टैग का क्लोजिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे गेट का ओपनिंग है क्लोजिंग है तो यहाँ तक का क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग एक वन टाइम। देखिए मिल गया ना।